Online students, check your audio and video. Ansuman, change your ID. बातचीत बंद। ठीक ना। लास्ट क्लास में हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं हुआ था, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। हम क्वेश्चंस जो किए थे डेट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 16 and illustration number 17. If you can do 16 and 17, then there is no need to watch the video. अगर कुछ डाउट होगा तो you can see the video, right? और कुछ पढ़े नहीं है, सिर्फ दो इलस्ट्रेशन किए थे, ज़्यादा देर भी नहीं पढ़े थे, ठीक है? Today we'll read illustration number 18 and one illustration is left, 10 number illustration that we will do and the chapter will be completed, right? फिर आगे से हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसके स्कूल में पहुंच गए यहाँ तक या हमसे भी आगे चले गए? कब है PT2? ये अभी 8 पहुंच गए स्कूल में। तो ये जो फाइनल अकाउंट है 2 ठो है, 18 और 19, कौन सा है? 19 तो पढ़ने में 12 क्लास लगता है, 3, चलो 8 भी लगता है, 8 में तो नहीं होगा। नहीं, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2-4 क्लास हुआ भी तो होगा ना, और भी। तो बीच में कौन कौन चैप्टर नहीं पढ़ाए जो? BRS पढ़ाए, डेप्रिसिएशन पढ़ाए, आठ तारीख बोल रहे हो ना? 18 बोले क्या? हो जाए 8 सुना मेरे को, कौन एक 8 बोला, मैं बोला 8 तक तो हो ही नहीं सकता। 18 तक देखो, 18 तक ये चैप्टर जो है ना 18, ये तो 100% हो जाएगा। 19 हम स्टार्ट कर दिए होंगे, अब वो कंप्लीट लेकिन नहीं हो पाया हो, ठीक है? 18 हो जाएगा, और 18 मतलब ये है, 18 उसका बेसिक्स है और 19 उसमें थोड़ा एडवांस है। तो अगर 18 हो जाएगा तो 19 का भी आधा मतलब हो जाएगा, क्योंकि हाँ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 18 जो है वो बेसिक्स है और 19 उसी चैप्टर का नेम भी सेम है। यू कैन सी 18 19 चैप्टर का नाम ही सेम है, एक में खाली लिखा है विदाउट एडजस्टमेंट्स और एक में लिखा विथ एडजस्टमेंट्स। तो वो खाली एडजस्टमेंट जो वर्ड है उसका फर्क है, और वो एडजस्टमेंट एक एक करके वी विल रीड, उसमें लगता है लेकिन 8-10 क्लास तो मिनिमम लगेगा एडजस्टमेंट्स पढ़ने में। लेकिन जो ये विदाउट एडजस्टमेंट है चैप्टर 18, ये हो जाएगा आराम से, इट विल टेक 4 क्लासेस में हो जाएगा ये, तो आराम से 18 तक 4 क्लास से ज़्यादा ही होगा, ठीक है? तो 18 तो हो जाएगा आराम से। और कोई स्कूल में ऐसे भगा दिए हैं? विकास में कहाँ पहुँच गए? तो बचा क्या, एक तो चैप्टर बचा मतलब, है ना? खाली ये तो बचा लास्ट वाला, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बचा है मतलब तुम्हारे स्कूल में। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो 2 क्लास लगता है बस, तो कंप्लीट है सिलेबस मतलब तुम्हारे स्कूल में। केवी में चल रहा है यहीं से अपडेट लेके दे रहा है ना। चलो इलस्ट्रेशन 18 पढ़ते हैं, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो बीच में प्रोविजन रिजर्व छोड़ना पड़ रहा है मुझे, चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व बोल के चैप्टर है, पहले पढ़ा देता हूँ फाइनल अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला है 18-19 पढ़ा देता हूँ, फिर पढ़ा दूंगा प्रोविजन एंड रिजर्व। वो ऐसे भी एक क्लास का ही चैप्टर है, थ्योरी है पूरा, ठीक है? आएगा तुम्हारे स्कूल में प्रोविजन रिजर्व्स भी? हाँ वो तो एक क्लास का है ना, क्या ही है उसमें। व्हाट इज प्रोविजन, व्हाट इज रिजर्व, खत्म। हाँ एक्चुअल में विदाउट एडजस्टमेंट ही देना भी चाहिए, क्योंकि अभी विद एडजस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज विद एडजस्टमेंट तो क्या ना डिफिकल्ट भी है थोड़ा, विदाउट एडजस्टमेंट बहुत इजी है। तो 4-5 क्लास में पढ़ोगे, 20-30 क्वेश्चन है बुक में, हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भी कुछ कुछ बता रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है काशवी है ना, देना इलस्ट्रेशन 18 देखे।
फ्रॉम द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। पहला फटाफट से सॉल्व करेंगे और एक छोटा टॉपिक भी बचा वो पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे चैप्टर को आज। देखना, प्रीति वाज पेड कैश 2800, प्रीति को हम पैसा दिए 2800, तो प्रीति डेबिट होना चाहिए, प्रीति टू कैश 2800, लेकिन हम गलती से क्या किए, ज्योति को डेबिट किए हैं पोस्टिंग के समय, और कितना रुपए से, 2000 से। ठीक है, तो प्रीति डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, डेबिट करेंगे। ज्योति डेबिट नहीं होना चाहिए, गलती से डेबिट हो गया है, क्रेडिट करेंगे। और 800 रुपये यहाँ रह गया है, सस्पेंस 800। तो एंट्री होगा प्रीति 2800, टू ज्योति 2000, टू सस्पेंस 800। क्लियर है, इजी है। बिट नंबर 2, ध्यान से देखना, बिट नंबर 2 थोड़ा डाउट आ सकता है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 परचेज फॉर स्टाफ एंड वाज इंक्लूडेड इन परचेज। 10,000 का सामान हम खरीदे और परचेज में लिखे, गुड्स खरीदे परचेज में लिखे, दैट इज ओके। अ सिमिलर अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ। तो स्टाफ क्या किया, ये 10,000 का सामान विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग को सोच लो, एक स्टाफ को सैलरी देना था 1 लाख, ठीक है, तो वो 10,000 का क्या ले गया है, गुड्स ले गया, तो हम बाकी उसको कितना देंगे, और 90,000 देंगे। ठीक है, सिमिलर अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ। 10,000 का सामान विड्रॉ किया स्टाफ, तो हम 10,000 रुपये का सैलरी से कम कर दिए, 90,000 देंगे। एंड नेट पेमेंट टू देम डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो हम सैलरी में सिर्फ कितना लिखे हैं, ये 90,000 रुपये लिखे हैं। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 10,000 रुपये का गुड्स जो स्टाफ लिया है सैलरी के बदले, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ 90,000 जो दिए हैं वो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन 10,000 का जो गुड्स विड्रॉ किया है एम्प्लॉय, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरी नाम का एक्सपेंस डेबिट होगा, कि सैलरी के बदले ले रहा है, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, सैलरी के बदले दे रहे हैं। 2, गुड्स कम होने से क्या लिखते हैं अकाउंट्स में, परचेज। तो एंट्री होगा सैलरी टू परचेज। क्लियर है, एंट्री होगा सैलरी टू परचेज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बिट नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, ऑफ 7,000 was debited to बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। होना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट, लेकिन कहाँ डेबिट कर दिए हम लोग, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डेबिट किए हैं। क्या करेंगे, बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, डेबिट करेंगे। और बिल्डिंग रिपेयर गलती से डेबिट हो गया है, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। क्लियर है, ये आ जाएगा, बिल्डिंग खरीदे, डेबिट होना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट में, गलती से हम डेबिट किए हैं किसको, रिपेयर अकाउंट को, तो रिपेयर को क्रेडिट करेंगे और बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, डेबिट होना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग। क्लियर है, ये अमाउंट वही आएगा जो दिया है। नेक्स्ट, बिट नंबर 4, ठीक है, मेसनरी रिटर्न ऑफ 1,000 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जर्नल तो किए डेप्रिसिएशन टू मेसनरी, लेकिन डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखना भूल गए। मेसनरी में सही है, सिर्फ कहाँ पोस्टिंग में गलत हो गया, डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन लिखना भूल गए तो डेप्रिसिएशन को लिखेंगे, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट करने के लिए नहीं है कुछ, तो टू सस्पेंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बिट नंबर 5, गुड्स परचेज 1,000 फॉर द प्रोप्राइटर्स यूज वे डेबिटेड
टू परचेज अकाउंट, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए सामान खरीदा, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश, लेकिन हम क्या कर दिए, परचेज टू कैश। तो ठीक करेंगे उसको, ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, और परचेज गलती से डेबिट हो गया है, नहीं होना चाहिए, तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स टू परचेज। क्लियर है? बिट नंबर 6, गुड्स परचेज 5,000 were posted as 500 to the purchase account। परचेज अकाउंट में 5,000 की जगह कितना लिखे हैं हम, सिर्फ 500 लिखे हैं, तो और 4,500 लिखना पड़ेगा परचेज अकाउंट में। तो परचेज का डेबिट बैलेंस है, बढ़ाएंगे परचेज को कितना से, 4,500 से, तो परचेज डेबिट होगा 4,500, क्रेडिट में तो सब ठीक है, टू सस्पेंस 4,500। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, गुड्स परचेज फॉर 200 were posted as 2,000 टू द परचेज अकाउंट। 1,800 रुपया ज्यादा लिख दिए हैं परचेज अकाउंट में, तो परचेज को 1,800 रुपया कम करेंगे, तो परचेज का डेबिट बैलेंस है, परचेज को कम करेंगे, तो परचेज क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस, एंट्री होगा सस्पेंस टू परचेज 1,800 1,800। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ओन बिजनेस मटेरियल गुड्स 20,000, वेजेस 5,000 वे यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो हम खुद के दुकान से 20,000 रुपए का सामान और 5,000 रुपए का वेजेस खर्चा किए, क्या बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन अभी तक हम उसका एंट्री किए नहीं है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से, 25,000 से, टू खुद के दुकान से 20,000 का सामान यूज किए, तो दुकान में 20,000 का सामान कम हो जाएगा, तो गुड्स को कम करने के लिए लिखते हैं परचेज, याद होगा, ठीक है, टू। अब यहाँ पे हम टू वेजेस भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है वो, ठीक है। अगर मैं टू वेजेस लिख रहा हूँ तो पहले मैं मान रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी एंट्री कर दिया हूँ वेजेस टू कैश, तो अभी मैं टू कैश हो चुका है, वेजेस जो डेबिट किया था उसको रिटर्न क्रेडिट कर रहा हूँ, या फिर मैं मान रहा हूँ कि वेजेस टू कैश सोच लो नहीं हुआ है, खाली 5,000 रुपये दिए, तो क्या होगा, कैश कम होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टू कैश। मेरा मानना है कैश ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, लेकिन मुझे जितना याद है आई थिंक वेजेस दिया होगा, एक बार देख लो खाली, हाँ दिया ना, टू वेजेस दिया है, ठीक है, तो टू वेजेस भी हो सकता है, रॉन्ग नहीं है, बट आई विल टेल की टू कैश इज मोर अप्रोप्रिएट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, देखना, पॉइंट नंबर 9, द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर विजय हजार हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। बैड डेट होने से क्या डेबिट होना चाहिए बताओ, बैड डेट खुद डेबिट होना चाहिए, एंट्री क्या होना चाहिए, बैड डेट टू डेटर, है ना, तो बैड डेट डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ है बोल रहा, करो बैड डेट को डेबिट, टू सस्पेंस 1,000, तो एंट्री होगा बैड डेट टू सस्पेंस 1,000 1,000। क्लियर है?
नेक्स्ट बिट नंबर 10, देखना ध्यान से, बिट नंबर 10, ठीक है, बिट नंबर 10, गुड्स ऑफ वैल्यू 230 रिटर्न्ड बाय स्वामीनाथ। कौन रिटर्न किया था? स्वामीनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, वो रिटर्न किया था। तो क्या है ये, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, पहले बताओ। सेल्स रिटर्न है ना, हम उसको सेल किए होंगे तब वो हमको अभी रिटर्न कर रहा है। तो एक बार करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, लिखता हूं मैं, सेल्स रिटर्न टू स्वामीनाथ, ये एंट्री होना चाहिए। अमाउंट भी लिख लेता हूँ, 230, 230, ये इसका क्या है, करेक्ट एंट्री है, ठीक है। वॉज एंटर इन द परचेज डे बुक, क्या हम तो क्या लिख दिया, हम परचेज का एंट्री कर दिए, तो गलती से एंट्री क्या हो गया है, परचेज टू क्या, स्वामीनाथ। ठीक से समझना थोड़ा सा, परचेज टू स्वामीनाथ हो गया है, ठीक है। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू स्वातिका एज 320। एक और गलती, स्वामीनाथ को तो क्रेडिट किया था, लेकिन जब पोस्टिंग कर रहा था, स्वामीनाथ में पोस्टिंग ना करके किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है, स्वातिका नाम का कोई है, उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है। क्लियर है? तो यू कैन सी क्या क्या गलती हो रहा है। तो होना चाहिए क्या, सेल्स रिटर्न टू स्वामीनाथ, ये एंट्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, गलती से स्वातिका जो है वो गलती से क्रेडिट हो गया है 320, और परचेज जो है वो डेबिट हुआ होगा 230, तो ये एरर है, यू कैन सी, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, अगर समराइज करूं तो होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू स्वामीनाथ 230, 230, ये होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, परचेज डेबिट हो गया 230 से, और स्वातिका क्रेडिट हो गया है कितना से, 320 से, ठीक है। तो यहाँ जर्नल भी गलत, मतलब जर्नल तो गलत है ही, उसका अमाउंट भी अलग अलग है डेबिट और क्रेडिट में। समझ में आ रहा है? अब हम स्टार्ट करते हैं इसको रेक्टिफाई करना। सबसे पहला जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो करेक्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न टू स्वामीनाथ 230, 230, ये ओके है। इनकरेक्ट एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो परचेज टू स्वातिका, तो क्या होगा, स्वातिका 24 टू परचेज 230। एंट्री टैली हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सस्पेंस आएगा। टैली हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है, आई थिंक क्रेडिट में कम है थोड़ा, सस्पेंस आएगा। कितना से बोलो, 450, ऊपर 550 हो रहा है ना, ये 460 हो रहा है, 90। आया समझ में ये, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार समझने के बाद कुछ नहीं है, इजी लगेगा, है ना। एंट्री होना चाहिए क्या, सेल्स रिटर्न टू स्वामीनाथ, ये हुआ ही नहीं है, तो ये करेंगे सेल्स रिटर्न टू स्वामीनाथ, ये तो करना ही है, ठीक है। गलती से क्या हुआ है, परचेज टू स्वामीनाथ हुआ था, पोस्टिंग के समय स्वामीनाथ में नहीं हो गया, पोस्टिंग स्वातिका में हो गया है, वो भी अमाउंट भी गलत हो गया है 320। तो बोलने का मतलब है क्या हो गया है, परचेज डेबिट हो गया 230 से, और स्वातिका क्रेडिट हो गया 320 से। तो इसको रिवर्स करेंगे, तो स्वातिका 320 डेबिट और परचेज 230 क्रेडिट, जो हुआ ठीक है, डिफरेंस आ रहा है एंट्री में, वी विल राइट सस्पेंड। क्लियर है ये? लास्ट बिट नंबर 11, a debit balance of 5000 on the personal account of John correctly shown in the ledger has been omitted when preparing
ट्रायल बैलेंस। तो हम जॉन जो है एक डेटर है हमारा, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको लिखना भूल गए हैं, तो लिखेंगे जॉन अकाउंट डेबिट 5,000। बाकी सब तो सब जगह सही है। टू सस्पेंस 5,000। देखो समझ में आएगी नहीं? जॉन टू सस्पेंस 5,000 5,000। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ के कंप्लीट करेंगे। लिखना, हेडिंग लिखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट। अब देखो इसमें सस्पेंस किस में आता है, वन साइडेड एरर में कि टू साइडेड एरर्स में? वन साइडेड एरर्स में। तो इसका मतलब दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट टू साइडेड एरर्स, क्योंकि टू साइडेड एरर्स में तो कभी सस्पेंस आता ही नहीं था। सस्पेंस सिर्फ किस में आता था? वन साइडेड एरर्स में। तो एक तो वन साइडेड एरर्स को हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक कर सकते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे। दूसरा, वन साइडेड एरर्स में अगर हम सस्पेंस अकाउंट के बिना करने बोला है, तो हम बिना सस्पेंस अकाउंट के भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे वन साइडेड एरर्स को विदाउट सस्पेंस अकाउंट, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ होना चाहिए कि विदाउट सस्पेंस करो, और एल्स हम हमेशा जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर बोला है कि विदाउट सस्पेंस करके दिखाओ, तो ही हम विदाउट सस्पेंस करेंगे। राइट, देखना, वन साइडेड एरर्स can be rectified without suspense account. One-sided errors can be rectified without suspense account by writing explanatory statements. By writing explanatory statements. ठीक है, देखना अभी तक हम क्या कह रहे थे। जैसे सोच लो, लिखा है क्वेश्चन में, एग्जांपल देता हूं मैं। सोच लो क्वेश्चन में लिखा है परचेज इज अंडर कास्टेड बाय 1,000। ठीक है, क्वेश्चन है परचेज अंडर कास्टेड बाय 1,000। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, परचेज को बढ़ाएंगे, परचेज डेबिट होगा 1,000, और क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस 1,000। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम जो परचेज अकाउंट बनाएंगे उसमें आएगा टू सस्पेंस 1,000। ठीक है, तो ये हुआ एक तरीका रेक्टिफाई करने का। ठीक है, दूसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, इफ द परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय 1,000, तो दूसरा तरीका क्या है इसको रेक्टिफाई करने का, जिसका एक ही क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आएगा नहीं, पर बुक में दिया है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है रेक्टिफाई करने का, हम सीधा, ये हुआ मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 बता रहा हूँ। सीधा हम क्या लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिख सकते हैं टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 1,000। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोई जर्नल नहीं कर रहे, सीधा जहां पर गलत है उस अकाउंट में जाके जितना रुपया लिखना है हम डायरेक्टली लिख रहे हैं विदाउट एनी जर्नल। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
हम जर्नल पास कर रहे हैं परचेज टू सस्पेंस, तो परचेज में पोस्टिंग कर रहे हैं टू सस्पेंस, ठीक है। तो हमेशा यही तरीके से करना है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि डू इट विदाउट सस्पेंस। अगर बोला है बिना सस्पेंस के करके दिखाओ, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 1000। क्लियर है। तो जो भी गलती हुआ होगा, अंडर कास्टिंग हो, ओवर कास्टिंग हो, रॉन्ग टोटलिंग हो, रॉन्ग पोस्टिंग हो, जो भी एरर हुआ होगा, वो एरर को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या एरर हुआ है अपने लैंग्वेज में। ऐसे कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है कि क्या लिखना है बोल के, अपने लैंग्वेज में वी कैन एक्सप्लेन इट, राइट। क्लियर है ये? क्वेश्चन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। 10 देखो नहीं कर रहे थे, 9 तक किए थे, फिर 11 से चालू किए थे, 10 नहीं किए थे कभी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10। देखो बिट नंबर 1, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, पॉइंट नंबर 1 विदाउट सस्पेंस, पॉइंट नंबर 2 विथ सस्पेंस। तो बिना सस्पेंस के भी करके दिखाओ, सस्पेंस के साथ भी करके दिखाओ, दोनों मेथड से करने बोला है। तो मैं काम करता हूँ, कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। इधर हेडिंग कर देंगे विदाउट सस्पेंस, और इधर हेडिंग कर देंगे विथ सस्पेंस। क्लियर है? विथ सस्पेंस वाला तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो बताना है आंसर उसका। विदाउट वाला फिर आई विल टेल, ठीक है। ठीक है, बिट 1। सेल्स बुक हैज बीन टोटल 8000 शॉर्ट, सेल्स में 8000 रुपया कम लिखे हैं, तो क्या करेंगे बोलो। सेल्स को 8000 से बढ़ाएंगे, सेल्स को 8000 बढ़ाएंगे तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, बढ़ाएंगे तो। और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस 8000। ये तो इजी है, ये तो पहले से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अगर विदाउट सस्पेंस से करना है तो हम क्या करेंगे देखना, लिखेंगे इन सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड वी विल राइट, जो भी एरर हुआ है एक्सप्लेन कर देंगे बाय, क्रेडिट साइड मतलब बाय साइड है, बाय रॉन्ग, क्या था टोटलिंग ना, बाय रॉन्ग टोटलिंग 8000, बस क्लोज। समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं। यू कैन सी कि सस्पेंस टू सेल्स ये तो पहले से पढ़ रहे हैं। अगर बिना सस्पेंस से करने बोला है तो सीधा एक स्टेटमेंट लिखना, जर्नल नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखना। क्या स्टेटमेंट होगा कि सेल्स के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय रॉन्ग टोटलिंग 8000, ठीक है। तो ठीक हो गया एरर, ठीक है। नेक्स्ट बिट नंबर 2, गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न बाय शिव एंड को हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं, तो ठीक कैसे होगा बोलो। जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, क्या एंट्री होगा बोलो, सेल्स रिटर्न टू शिवन को। इसमें भी सेम ही होगा क्योंकि टू साइडेड एरर थोड़ी अलग होता है, टू साइडेड एरर तो सेम ही होता है रेक्टिफिकेशन, उसका कोई मेथड थोड़ी है। मेथड किसमें है, वन साइडेड एरर्स में मेथड है, टू साइडेड एरर तो ऐसे ही रेक्टिफाई होगा, सेल्स रिटर्न टू शिवन को। यहाँ पर भी वही होगा, सेल्स रिटर्न टू शिवन। क्लियर है ये? बिट नंबर 3, गुड्स परचेज 2500 was posted to the debit of supplier Ravi,
जबकि रवि तो क्रेडिट होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए परचेज टू रवि, रवि तो क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ क्या कर दिया, गलती से रवि को डेबिट कर दिया। तो पहले नॉर्मल रेक्टिफिकेशन करो, 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा रवि को। कितना से क्रेडिट होगा रवि, 5,000। देखो विथ सस्पेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, विथ सस्पेंस क्लियर है। सस्पेंस टू रवि, नेक्स्ट क्लास से तुम पांचों आगे बैठोगे, हाँ परमानेंट, हाँ परमानेंट, 2 जन यहाँ 3 जन यहाँ, अपने आप बनेगा सब। यहाँ बैठ के पढ़ते हैं बच्चे, ज्यादा बदमाशी करोगे यहाँ बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। तो छोड़ देना जगह इन लोग के लिए परमानेंट। नेक्स्ट 1 नंबर 3 का इधर कैसे रेक्टिफाई होगा देखना। इधर वहां पे एंट्री हुआ सस्पेंस टू रवि, ये तो ओके है। अगर बिना इसके करना है सस्पेंस के, तो कैसे होगा, क्या लिखेंगे हम, रवि के क्रेडिट में लिखेंगे डायरेक्ट बाय, जो भी रॉन्ग हुआ है, क्या रॉन्ग हुआ है, पोस्टिंग में, तो बाय रॉन्ग पोस्टिंग 5,000, ठीक है। देखना इन रवि अकाउंट क्रेडिट साइड we will write by wrong posting 5,000। क्लियर है ये? तो सिंपल है, यू कैन सी, जो वो है यही सेम ही है, खाली वहाँ जर्नल के थ्रू है, और यहाँ पे जर्नल नहीं करके उसका एक एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग। किसमें, 1 साइडेड एरर में, 2 साइडेड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम ही होगा, राइट। कब करना है, क्वेश्चन में अगर बोला है बिना सस्पेंस के करके दिखाओ तभी, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी 10,000 हैज बीन एंटर इन द परचेज बुक, ये तो 2 साइडेड एरर है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, गलती से परचेज डेबिट हो गया है, तो ठीक करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया है वो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री ऑफ फर्नीचर टू परचेज, ये तो 2 साइडेड है, इसमें फर्क नहीं पड़ता बिना सस्पेंस के हो या विथ सस्पेंस के, दोनों के अंदर रेक्टिफिकेशन सेम ही होगा इफ इट इज अ 2 साइडेड। क्लियर है, 2 साइडेड था। फिफ्थ, कैश रिसीव फ्रॉम अंकित हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, अंकित के अकाउंट में हम लिखना भूल गए हैं, तो लिखेंगे अंकित के अकाउंट में, बताओ कितना होगा एंट्री, कैश रिसीव हुआ ना, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश टू अंकित, तो अंकित नहीं हूँ लिखे अंकित में, तो टू अंकित लिखेंगे। डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अमाउंट 3,500, तो एंट्री होगा सस्पेंस टू अंकित 3,500। इसी को अगर यहाँ पे लिखना हो तो हम लिखेंगे अंकित के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रॉन्ग पोस्टिंग या बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, ठीक है। क्रेडिट साइड है तो बाय एरर इन पोस्टिंग 3,500। देखो ऑनलाइन वाले एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेना। क्लियर है,
तो हियर यू कैन सी कि विदाउट सस्पेंस या विथ सस्पेंस फर्क नहीं पड़ता इफ द एरर इज अ टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में कोई दूसरा मेथड है ही नहीं, एक ही मेथड है, जर्नल एंट्री करके रेक्टिफाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर वन साइडेड एरर है तो हम हमेशा उसको रेक्टिफाई करेंगे थ्रू सस्पेंस अकाउंट, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन के अंदर बोला है कि बिना सस्पेंस के करके दिखाओ, तो फिर बिना सस्पेंस के करना होगा, तो इस तरीके से होगा। कौन सा एरर? सिर्फ वन साइडेड एरर्स, ठीक है। जो टू साइडेड एरर्स है वो एज इट इज जैसे होता था रेक्टिफाई वैसे ही होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। इतना पढ़ेंगे हम लोग। विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास एंड चैप्टर विल बी फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 18। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।